कंटेनर पे खड़े होकर पाकिस्तान का हर मसले का हल बताने वाले आज मुंह छुपा रहे हैं। सबसे बेहतरीन रास्ता दिया हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर हम साद रिजवी को सपोर्ट करते हैं तो साद रिजवी को भी ये समझ आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुबारक हो तब्दीली सरकार को, मुबारक हो यूथियों को कि पेट्रोल फिर 5 से 10 रुपए बढ़ रहा है। वो तो बात नहीं है, वो तो मुश्किल नहीं है, वो बढ़ रहा है। यानी कि जब से ये हुकूमत आई है मुसलसल 105 रुपए से लेके मुसलसल बढ़ ही रहा है। उसके ऊपर बातें भी हो रही हैं, लेकिन इस बार जो उसके ऊपर कमेंट्स हो रही हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे और जो उनके सहाफ़ी हैं जो इसके ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, वो सुन के बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जब तक हमारी सोच तब्दील नहीं होती, जब हमारी अक्ल काम नहीं करती, तो ये लोग ऐसे ही कमेंट्स करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये IMF की शर्त है, और हकीकत ही यही है कि ये IMF की शर्त है। और कुछ जो हुकूमती बंदे हैं वो कहते हैं कि जी आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ रही है, हम क्या करें। तो ये दो अलग अलग मौक़िफ़ हैं। ये इसी तरह हैं, यकीन कर के भाई ये अवाम को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जब अभिनंदन को छोड़ा गया था तो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमने गैर सगाली के तौर पे छोड़ा है। और दूसरे दिन टॉक शो में उसके जितने भी रहनुमा हैं वो क्या कहते रहते कि जनीवा मुआहदे के तहत हमने उसको छोड़ा है। जनीवा मुआहदे के तहत अगर छोड़ा है तो फिर खैर सगाली का क्या जिक्र है, किसी का दिल हो या ना हो, भाई मुआहदा है हमारा, आलमी लोगों के साथ मुआहदा है, हमने छोड़ना है। अगर गैर सगाली के तौर पे छोड़ा है तो फिर जनीवा मुआहदे की नाम लेने की क्या जरूरत है। भाई कोई नाराज होता है, होना है हो जाए, हमने गैर सगाली के तौर पे छोड़ना है। और जो यूथियां हैं इसके ऊपर वो मुतमईन है और ये मौक़िफ़ पेश करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कोई कहता है कि जी आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है, कोई कहता है IMF की शर्त पूरी हो रही है। और यकीन कर नाजरीन कि जो ये अपोजिशन है, PDM है, पाकिस्तान की आने वाले कई सालों तक मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर रही है, ये जमात इसका पूरा साथ दे रही है। अपोजिशन से मेरा सवाल ये है कि जो पटवारी मुझे वीडियो सुन रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बिल बताओ जो आप लोगों ने उसको रोका हो। IMF के बिल जितने भी हैं अपोजिशन ने पास कराए हैं, और बार बार के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। FATF के जितने बिल हैं वो अपोजिशन ने पास कराए हैं और बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो नाजरीन ये पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको सादा अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाता हूं, अपनी जबान में समझाता हूं कि ये तेल का आखिर मामला क्या है। नाज़रीन, IMF से ये लोग कर्जा ले रहे हैं और IMF की शर्त के मुताबिक ये पूरा नहीं उतर रहे, ये कर्जा वापस नहीं कर रहे। IMF उनको अपनी शराइत बता रहा है कि आप भाई ऐसा ऐसा करेंगे, आप टैक्स बढ़ा दो, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, आप यानी कि फलां चीज के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दो, फिर हम आपको देंगे। तो ये यानी कि IMF भी पाकिस्तान पे राजी नहीं है। और राजी वो क्यों हो? अगर ये हुकूमत जो दावा करती है कि हम कर्जे वापस कर रहे हैं, अगर ये लोग कर्जे वापस कर रहे होते, टाइम पे उनको कर्जा वापस करा होता, तो IMF की सख्त शराइत क्यों आती? सख्त शराइत आने का मकसद यही है कि जो उनसे 1 लाख रुपए ये हुकूमत ले रही है तो वापस ये 20,000 रुपए कर रही है। तो वो कहते हैं भाई हमको अपने पैसे की गारंटी तो चाहिए। बाकी जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, यकीन करके ये मुल्क के बेड़ा गर्क करने में इनका अहम किरदार। इनको महंगाई से क्या तल्लुक है? पेट्रोल इनका फ्री है, पानी इनका फ्री है, बिजली इनकी फ्री है, टेलीफोन इनका फ्री है, गाड़ियां इनकी फ्री है, नौकर चाकर, इवन इनके जो टॉयलेट का सामान है वो भी इनका फ्री है। तो इनको क्या फर्क पड़ता है महंगाई से? आवाम गरीब हो। तो इसमें हमारा किरदार है। हम लोग जब तक नहीं सोचेंगे, हम लोग जब तक इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम टीवी टॉक शो में अपना मुकाबले की सियासत की हुई है कि भाई हुकूमत की तरफ से ये बयान आ गया, अपोजिशन की तरफ से ये बयान आ गया, और पेट्रोल फिर महंगा हो गया, आवाम के ऊपर फिर बिजली का यानी कि बम गिरा दिया गया, और इसी के ऊपर बात है। तो अभी पेट्रोल जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी 160 से 65 रुपए कीमत हो जाएगी, जो पाकिस्तान की तारीखी सबसे ज्यादा ये कीमत है। लेकिन दावे क्या थे इमरान खान साहब के कि जो पेट्रोल महंगा करेगा, जो टैक्स लगाएगा, जो चोरी करेगा, वो मुल्क का सबसे बड़ा चोर है। और वादे जो उसने किए थे कि वो जो मुराद सईद हिजड़ा साहब वो कहता था कि मैं 200 अरब डॉलर लेके आऊंगा, उनके मुंह पे मारूंगा। वो कहां है? कहां गए 200 अरब डॉलर? एक करप्शन का पैसा वापस किया? नहीं किया। एक चोर को पकड़ा? नहीं पकड़ा। महंगाई कम की? नहीं की। नौकरियां दी? नहीं दी। किसी किस्म का कोई इस्लाह ये हुकूमत नहीं लेके आई। और मुझे हैरानगी, हम के ऊपर तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हुकूमत के मुखालिफ हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कम अज कम हुकूमत का कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम इस नाअहल हुकूमत को सपोर्ट तो नहीं कर रहे ना, दिल की भड़ास तो निकाल रहे हैं ना कि यार नाअहलों का टोला हमारे ऊपर बिठा दिया गया है। लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, मुझे तो उनकी अक्ल से हैरानगी होती है कि उनकी अक्ल कहाँ घास चरने चली गई है।
इतनी महंगाई होने के बावजूद, इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद, कर्जे पहले से ज्यादा, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है कि पहले से ज्यादा यानी कि करप्शन हो गई है। भाई अगर आप ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को नहीं मान रहे, उसके ऊपर आप आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये साफ शफाफ नहीं है, तो फिर IMF आपको ज्यादा सख्त शर्तों से क्यों कर्जा दे रहा है? अगर करप्शन नहीं है, आप कहते हैं करप्शन खत्म हो गई, तो IMF की शर्तें क्यों ज्यादा सख्त हो रही हैं? ये कॉमन सेंस का सवाल है, ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए। नाजरीन, अभी भी वक्त है, यकीन कर अभी भी वक्त है, नहीं तो ये हुकूमत जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, ये आने वाले कम से कम 50 सालों में ये हालात ठीक होने वाले नहीं है। जितना इन लोगों ने कर्जा चढ़ा दिया है, जितने इन्होंने महंगाई कर दी है, और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच तो देखो ना, अभी 160 पे पेट्रोल चला गया, 90 पे 100 पे था, इतना चला गया। अभी हुकूमत क्या करे? कल 2 रुपए सस्ता कर दे पेट्रोल, फिर जो उसको मानने वाले हैं वो तबला लेके आ जाएंगे, क्या बात है जी, हुकूमत ने 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, 10 रुपए बढ़ा दिया, 4 रुपए सस्ता कर दिया, और हम खुश हो जाते हैं। तो उनको क्या जरूरत है भाई महंगाई खत्म करने की? उनको क्या जरूरत है? वो तो उनको तो किसी चीज, उनको तो महंगाई के ऊपर कोई फिक्र भी नहीं है। लेकिन ये हमको सोचना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हीं आदमियों को चुनाव करें कि जो सिर्फ वादे नहीं करते, सिर्फ नारे नहीं करते, सिर्फ कंटेनर पे खड़े होकर पाकिस्तान का हर मसले का हल बताने वाले आज मुंह छुपा रहे हैं कि हम पाकिस्तान का क्या करें। आप उनको लेके आए कि जो किसी के इशारे पे चलने वाले नहीं है, ना IMF के इशारे पे चलने वाले हैं, ना यूद निसारा के इशारे पे चलने वाले हैं, ना यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा के इशारे पे चलने वाले हैं। वो सिर्फ कुरान और सुन्नत के इशारे पे चलने वाले हैं, और कुरान और सुन्नत ने सबसे बेहतरीन रास्ता दिया हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। जिन लोगों का फ्रांस के ऊपर यकीन है, वो क़यामत तक पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते, और उनकी सेहत के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। जो उसकी तकलीफ उठाएगी, जो उनका नाअहली की सजा है, वो हम अवाम उठाएंगे। और हम उन लोगों को लेके आना चाहिए जो कुरान और सुन्नत का कानून लेके आए, और कुरान और सुन्नत के कानून में हर मसले का हल है। हर मसले का कुरान और सुन्नत के, अंग्रेजों के कानून में किसी में भी नहीं है। तो नाजरीन तैयार हो जाओ, कल आज 31 जनवरी है, फिर आगे पेट्रोल बढ़ रहा है, फिर आप 3-4 दिन बातें करना, फिर कहना जी क्या करें, इमरान खान बेचारा शायद क्या करें, आलमी मंडी में इसका तेल बढ़ रहा है, आलमी मंडी में नहीं बढ़ रहा है, ये IMF की शर्त है, IMF को ये कर्जा वापस नहीं कर रहे, इसलिए ये तेल की कीमत बढ़ाई जा रही है। नाजरीन, कोई भी कौमें तरक्की नहीं करती, कोई भी अच्छे लीडर नहीं आते, कोई भी अच्छे हुक्मरान किसी कौम के ऊपर नहीं आते जब तक कौम में शऊर नहीं आता है। मैं पिछले दिनों में भी एक वीडियो में यह जिक्र किया था कि हम लोगों को इनका घेराव करना चाहिए ताकि आने वाला कोई लीडर आए, चाहे कोई भी आए। अगर हम साद रिजवी को सपोर्ट करते हैं तो साद रिजवी को भी ये समझ आनी चाहिए कि हम ऐसे इमरान खान साहब की तरफ धोखा नहीं कर सकते, अवाम के साथ ऐसे चालाकी नहीं कर सकते। अभी अवाम समझदार हो गई है, इसके लिए हमको अपना किरदार अदा करना चाहिए, तब जाके हमारे पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।